आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1D। अभी आपका यूनिट 1 का पहला ही रेशनल नंबर जो चैप्टर है रेशनल नंबर वही चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज 1B, एक्सरसाइज 1C इन तीनों को सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1D। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। यानी यहाँ पे आपको दो रेशनल नंबर दिया गया है। ए का मतलब होगा पहला रेशनल नंबर क्या 1/5, बी का मतलब दूसरा रेशनल नंबर 1/4। तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर क्या होगा वही निकालना है। वैसे सवाल यहाँ पर भी वही सेम है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इनके बीच का जो रेशनल नंबर निकलेगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान समझेंगे। 1/5 प्लस 1/4 यही हो गया, और इसके आगे 1/2। ध्यान रहे यहाँ पे इंटू है, चाहे लिखें चाहे ना लगे वो इंटू ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यही फार्मूला आपको यूज करना है। इससे दो दिए गए रेशनल नंबर का बीच का रेशनल नंबर आप लोग फाइंड कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। बहुत आसान है, दोनों को सम कर दो, आगे 1/2 कर दो। आगे 1/2 करने का मतलब है कि इन दोनों का हाफ किया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं 1/2। अब देखिए 4 1 जा 4 प्लस 5 1 जा 5, ये नहीं बताया गया था, फिर सामने सामने 5 4 जा 20 हो गया। आगे देखिए 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई है, लिखते हैं या नहीं लिखते कोई दिक्कत नहीं है। 5 4 9/20। अब देखिए मैं बताया था कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कहीं कोई भी कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके बना के एक रेशनल नंबर लिख लेंगे। यहाँ देखिए नहीं कट रहा है तो 9 1 जा 9 और 22 जा 40, बस यही आपका आंसर है। समझ पाए, बहुत आसान है। चलिए इसमें आते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन में। वही एकदम सिंपल 1/2 1/8 प्लस 7/12। यहाँ देखिए एक स्टेप बढ़ जाएगा कम, 1/8 में आप इससे गुणा कर देंगे मल्टीप्लाई 3 से। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा था कि अगर मैं यहाँ पे 3 से और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 8 3 जा 24 और ये 12 2 जा 24 हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 अपान 8 3 जा 24 प्लस 7 2 जा 14 अपान 12 2 जा 24। अब क्या होगा 1/2 और 3 प्लस 14 अपान 24, याद आया। आगे 1/2 मल्टीप्लाई 14 और 3 17/24। अब देखिए अगर ऊपर से नीचे से कोई कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो क्या करेंगे 17 1 जा 17 अपान 24 2 जा 48, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ पे मैं इसको लाइन बना देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें क्या होगा वही तरीका 1/2 -5/6 प्लस -2/5, इतना हो गया 1/2। यहाँ देखिए 5 5 जा 25, यहाँ प्लस माइनस का माइनस और 6 2 जा 12, टोटल का अपान 6 5 जा 30, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए दोनों ही माइनस वाले हैं तो ऐड हो जाएंगे, यानी क्या दिखाने लगेंगे 5 2 7 और 2 2 1 3 -37, 25 और 12 को ऐड करेंगे कितना आएगा 37 अपान 30। अब देखो ऊपर से नीचे से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 37 1 जा 37 और 32 जा 60, बस यही आपका आंसर है। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे इसमें आते हैं 1/2 -4/9 प्लस 11/6, ठीक है। चलिए इसमें क्या करें, इसमें भी दो तरीका है। इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका 9 2 जा 18, इसका 6 3 जा 18 हो जाएगा, फिर दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक। आइए कर देते हैं, यहाँ पे 2 से और यहाँ पे 3 से। 1/2 4 2 जा 8 अपान 9 2 जा 18 प्लस 11 3 जा 33 अपान 6 3 जा 18। समझ में आ रहा सब कुछ। 1/2। अब यहाँ देखिए जब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो उसको एक बार और न्यूमरेटर को जो जैसे था वैसे लिख देंगे, ठीक है। आगे 1/2 मल्टीप्लाई 33 में से 8 गया 25 अपान 18, क्या 2 से 25 कट रहा है,
नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 25 वन जा 25 अपान 18 टू जा 36, ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब ये जो आंसर निकालें ये है क्या, ये दोनों दिए गए रेशनल नंबर का बिटवीन मतलब बीच वाला रेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आ रहा सब कुछ। चलिए आगे देखते हम लोग। अब देखिए ये तो बहुत आसान था, अगर दो रेशनल नंबर ऐसे दिए हों और उनके बीच में बस एक मतलब बिटवीन का मतलब क्या होगा, उनके बीच का एक रेशनल नंबर पूछेगा तो दोनों का सम और आगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आगे देखिए, जब हमको दो रेशनल नंबर जो दिए गए होंगे उनके बीच में कहेगा कि दो रेशनल नंबर फाइंड आउट करो, 3 रेशनल नंबर निकालो, 4 रेशनल नंबर निकालो, 6 रेशनल नंबर निकालो, तब ये वाला रूल नहीं लगेगा। ठीक है, आइए तब देखते हैं तब क्या करेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। देखिए पहला ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है। फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 2, मतलब -2 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 2। अब ध्यान दीजिए इसका आंसर मैं यहां दे रहा हूं आपको। यहां देखिए आपको संख्या मतलब नंबर लाइन याद होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, याद आया। नंबर लाइन पे जो इंटीजर्स होते हैं बीच में 0, लेफ्ट साइड वाले माइनस वाले और राइट साइड वाले प्लस वाले होते हैं। तो यहाँ देखिए इनके बीच में निकालना है -2 और 2, इनके बीच में निकालना है, क्या निकालना है, 2 रेशनल नंबर यानी 2 रेशनल नंबर। तो देखिए इसके बीच में 3 लोग आ रहे हैं, किसी भी एक दो लोगों को लिख लो वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी -2 और 2 के बीच में कौन कौन आ रहा है, -1 0 और 1, 3 लोग आ रहे हैं और उसमें से आपसे ये पूछा है बस 2 लोगों को, तो आप किसी भी 2 लोगों को लिख के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, यानी इसका आंसर सीधा हम लिख देते हैं -1 एंड 0 लिख दो या फिर 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। अच्छा एक बात और, रेशनल नंबर कैसे है ये भाई, मतलब अपान तो कुछ है ही नहीं, तो बार बार आपको बताए हैं हम लोग। ठीक है, कि हर इंटीजर्स होल नंबर और नेचुरल नंबर के नीचे अपान 1 हाइड रहता है, यानी ये भी क्या है कि रेशनल नंबर ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -7/2 एंड -2। यहाँ देखिए ये भी इजी था, ये भी इजी था, अब यहाँ देखिए धीरे धीरे ये हार्ड होता चला जा रहा है। आइए देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे -7/2 है और दूसरा क्या है -2 है, इसके नीचे क्या है 1 हाइड है, हमको चाहिए 3 रेशनल नंबर। तो पहले जो दोनों रेशनल नंबर हैं उनका क्या करते हैं, उनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं। ध्यान से सुनिएगा हर एक स्टेप, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर ध्यान से सुनेंगे नहीं तो। दोनों दिए गए रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला उसको इक्वल करेंगे। ठीक है, कैसे इक्वल करेंगे, देखिए या तो मैं यहाँ पे क्या करूं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा, ये वाला ये हो गया, ये वैसे है। अच्छा इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो सिर्फ न्यूमरेटर देख करके हम ये पता कर सकते हैं कि उनके बीच में कितने रेशनल नंबर आ रहे हैं। कैसे, जैसे -7 है, -7 के इधर क्या होगा राइट में, मतलब इंटीजर्स लाओ माइंड में नंबर लाइन, तो क्या होगा -7 के इधर क्या होगा -6 होगा, -6 के इधर क्या होगा -5 होगा, -5 के इधर क्या होगा -4, और -4 का मतलब -4/2 ये खुद है, यानी -7/2 -4/2 के बीच में कौन कौन मिल रहा है, -6/2 और -5/2। ठीक है, लेकिन इसको चाहिए कितना, 3 चाहिए। तब क्या करेंगे, तब हम अब ये करेंगे कि हम यहाँ पे 2 से ना मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे 2 से कर देते हैं, यहाँ पे 4 से कर देते हैं, तब ये नंबर जो ऊपर वाले हैं न्यूमरेटर ये बड़े बड़े हो जाएंगे, यानी कि ये 7 2 14 हो जाएगा और ये 2 3 6 हो जाएगा, तब उनके बीच में ज्यादा रेशनल नंबर मिलने लगेंगे, फिर उसी में से मात्र 3 लोगों को लिख देंगे जो कि हमारा आंसर सही हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं, देखिए
पहले हमने ट्राई किया कि 2 से मल्टीप्लाई करा के चेक कर लेते हैं, तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया क्या -4/2। ये जो इसमें कुछ नहीं किए हैं, ये तो -7/2 ही है। तो हम देख रहे हैं कि जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएंगे और वहां देखेंगे कि -7 है ये, तो माइनस उधर जाएंगे तो -6 मिलेगा, -5 मिलेगा, फिर -4 ही आ जाएगा। यानी मात्र 2 लोग मिल रहे हैं, यानी मात्र 2 से मल्टीप्लाई कर देने से हमारा आंसर नहीं मिलने वाला है। हमको और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों का न्यूमरेटर थोड़ा बड़ा बड़ा बन जाए और उनके बीच में ज्यादा रेशनल नंबर हमको मिलने लगे। क्या समझ पाए इस बात को? बहुत आसान है। मतलब हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर आ जाए, ये मैं चेक करने का तरीका बता रहा था। ठीक है, चलिए आते हैं। तो -7/2 में मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ और माइनस जो 2 है यानी 2/1 जो है इसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। अच्छा क्यों 4 से, क्यों 2 से? क्योंकि मुझे दोनों का डिनोमिनेटर भी तो सेम चाहिए, ये भी ध्यान देना है। चलिए ये क्या बन जाएगा, -7 2 जा 14/2 2 जा 4। ये क्या हो जाएगा, -2 4 जा 8/4 1 जा 4। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर हो गया सेम। अब सिर्फ न्यूमरेटर को ध्यान देना है, ऊपर है -14, नीचे है ये मतलब ये वाला है -8। अब 14 से 8, अब देखो माइंड में नंबर लाइन लाओ, माइंड में नंबर लाइन लेकर आओगे तो आप देखोगे कि लेफ्ट साइड क्या होता है, माइनस वाले इंटीजर्स, राइट साइड क्या होता है, प्लस वाले बीच में होता है 0। तो वैसे ही 14 के बाद क्या आएगा, मतलब 14 के इधर राइट में क्या आएगा, -13, -12, -11, -10, -9, फिर -8 कहीं आ जाएगा। तो आपने क्या समझा कि इसके और इसके बीच में हमको अब 3 नहीं बल्कि 3 से ज्यादा रेशनल नंबर मिलने लगे हैं, तो उसमें से केवल 3 लोगों को लिख दो, आपका आंसर आ गया। तो कौन कौन हो जाएगा, आंसर मैं लिख रहा हूँ सीधा, कौन कौन आंसर आएगा, -14 के बाद लिख देते हैं, -13/4, -12/4 और -11 भी आ रहा है, 11 ना लिख के आप 10/4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 नहीं, आप -9/4 लिख दीजिए। बस दिमाग में ये रहना चाहिए कि आपके ये जो आंसर दे रहे हैं ये दिए गए रेशनल नंबर के बीच में ही आना चाहिए। तो बताइए 14 और -8, -14 -8 के बीच के लोग नहीं है ये लोग, है? बिल्कुल है। ठीक है, तो उसमें से किसी भी 3 लोगों को लिख सकते हो, ये नहीं कि 14 के बाद वाला ही हम लिखेंगे -13, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप -12 से शुरू करो, -12, -11, -10 ना लिख के -9 लिख, कुछ भी लिखो, बस ध्यान रहे कि -14 -8 के बीच वाले ही होने चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा एक बात यहाँ पे और देखेंगे, मैंने यहाँ पे कहा कि आप 2 से और 4 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा क्यों? क्योंकि जब मैं देखा कि मैं 2 से सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई किया था तो ये -7 या -4 हो चुका था और 3 लोग हमको नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप 4 से ही करो, 2 से कुछ भी नहीं करो, कुछ भी करो, आप जो भी करो बस ऐसा करो कि उनके बीच में 3 लोग, मतलब जितना मांगा है यहाँ पे ध्यान है, 3 मांगा है कि 10 लोग मांगा है कि 15 रेशनल नंबर मांगा है, जो भी उस हिसाब से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए और न्यूमरेटर को देख के आप ये जान सके कि उनके बीच में इतने लोग मिलने लगे हैं, और कुछ नहीं करना है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख दूं, -7/2 को यहाँ ध्यान दीजिए, -7/2 में मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और -2 जो मेरा क्वेश्चन है /1 मतलब उसमें मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये गलत हो गया इससे? नहीं, कोई गलती नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये -35/10 हो जाएगा, ये -20/10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस मेरा ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, फिर ऊपर वाले को देख के उनके बीच के लोगों को लिख देना है। जैसे अब यहाँ पे क्या मिलेगा, -35 है, -20 है, तो कई लोग मिल रहे हैं -19, सॉरी 20 से 35, -21, -25, -28, -31, -32, कई लोग मिल रहे हैं, तो वो भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो वो भी सही है, ये भी सही है, कुछ भी ऐसा करो बस उनके बीच वाले लोग ही होने चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर यही है। ठीक है, ये प्रोसेस है, इसमें हुआ क्या है और ये आपका मेन आंसर है। ठीक है, चलिए इसमें आते हैं।
अब यही तरीका हम हर टाइप के क्वेश्चन में लगाएंगे जिसमें 2 से ज्यादा मांगा जा रहा होगा। ठीक है, चलिए फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड -1 मतलब -1/2। आइए देखते हैं क्या है। देखिए यहां सॉल्व कर देते हैं, यहां आंसर लिख देंगे। ठीक है, देखिए क्या है, -1 है और -1/2 है। कितना हमको चाहिए, 4 रेशनल नंबर चाहिए। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूं यहाँ पे, तो नीचे वाला 8 हो जाएगा, ऊपर 4, तो मुझे यहाँ मजबूरन 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या मिला है, 8। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 8 और 4 के बीच में कितने लोग मिलेंगे, मात्र 3 लोग। कौन कौन, 5, 6, 7। ठीक है, लेकिन इसने मांगा है कितना, 4। तो यानी हम 4 से ना मल्टीप्लाई करके किससे कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये समझ में आया मैंने ऊपर नीचे 10 से क्यों किया, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे 5 से किया तो 5 2 10 होने वाला था, तो यहाँ पे 1 था, तो 10 से ही तो करेंगे, तब तो इसका नीचे वाला दोनों का 10 10 होगा। ठीक है, चलिए अच्छा मिला क्या इससे, 10 1 जा 10/10, 5 1 जा 5/10। अब देखो इसके बीच में कौन कौन मिलने लगा है, 10 है और -5 तक जाना है, तो 10 के राइट क्या आएगा, -9, -8, -7, -6। देखो 4 लोग हो गए और 5 और खुद -5/10 होगा। क्लियर हो गया, सीधा आंसर देखो कौन कौन होगा आंसर में, इसके सॉल्यूशन में, -9/10, -8/10, -7/10, -6/10। ठीक है, ये देखिए 4 रेशनल नंबर हो गए जो -1 और -1/2 के बीच में ही आएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0। कितना इजी है, देखिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। समझ में आ गया ना कैसे ये आया है। ठीक है, इस प्रोसेस को करेंगे, उसके बाद इसको लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखा भी रहने दे सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको लिखा रहने देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए इसी का है, यहाँ पे कैसे कैसे सॉल्व हुआ है, फिर वहां से ये आंसर कैसे आया है। अब इसका आंसर देख लीजिए, -1 एंड 0। इसका मैं कैलकुलेशन वहां कर देता हूँ, आंसर यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, आप समझ लीजिए, -1 एंड 0 के बीच में कितना निकालना है, 6। ध्यान दीजिएगा, -1 है और क्या है, 0, दोनों के नीचे क्या है, /1 हाइड है, छिपा हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से कर देते हैं, 8 से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए 8 से कर देते हैं। ठीक है, 8 8, यहाँ पे भी 8 और 8। ऐसा क्यों हो रहा पता चल रहा है ना, क्योंकि मुझे दोनों का डिनोमिनेटर सेम चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। ये क्या हो जाएगा, -8 1 जा 8/8 1 जा 8। 8 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 8 1 जा 8। ध्यान रहे, दुनिया का कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई किया तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0। ठीक है, अब देखिए इधर माइनस है, ये 0 है, तो माइनस के राइट साइड पे कौन आता है, 0, और 0 के बाद पॉजिटिव वाले। ठीक है, तो -8 के बाद कौन आएगा, -7 है ना, -7, -6, उसके और आगे जाएंगे तो -5, -4, -3, -2, -1। ठीक है, उसके बाद 0 आ जाएगा। देखिए कई लोग आ गए, हमको सिर्फ 6 चाहिए था, तो 6 लोग मिल चुके हैं। ठीक है, कौन कौन आया है, देखिए इसको भी लगा लीजिएगा आप, इसको भी ध्यान से देखेंगे, उसको इतना लगाने के बाद उसके नीचे सीधा आंसर लिखेंगे। ठीक है, मैं इसका आंसर यहाँ पे आपको दे दे रहा हूं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए -7/8। इसके राइट चल रहे हैं, 8 के पहले क्या आता है, 7, 7 के पहले -6, -6 के पहले -5, -5 के पहले -4, -4 के पहले -3, और -3 के पहले -2, और -2 के पहले -1। कितने लोगों को, 7 लोगों को मैंने लिख दिया। ठीक है, एक मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये रहा आपका आंसर।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग आपके हो गए, 6 रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 5 तक का हो चुका है, 6 का देखेंगे हम लोग। लिखा है इंसर्ट 10 रेशनल नंबर बिटवीन -3/11 एंड 8/11। मतलब -3/11 एंड 8/11 के बीच में कितने लोग को लिखना है, 10 रेशनल नंबर लेके आना है। तो क्या होगा, देखिए अभी ये +8 है कि नहीं है, ये देखिए -3 है, तो रेशनल नंबर में -3 यहाँ होगा, बीच में 0 होगा, +8 कहीं यहाँ होगा, यानी ऑलरेडी इनके बीच में कितना मिल रहा है। सोचिए पहले 8 से 0 तक आएंगे तो 7 लोग मिल गए, फिर 3 तक आएंगे, मतलब 2 तक ही रहना है क्योंकि 3 नहीं लेना है। तो 7 और 2 9, 9 तो ऐसे ही मिल गए, ठीक, नहीं समझ में आया। जैसे -2 इसके बाद क्या आएगा, -2 आएगा, -2 -1, ठीक है, -2 -1, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7, अरे तो 10 मिल ही गया, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, नहीं समझे आप। जैसे जो नंबर 9 होता है बीच में 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ क्या होता है -1 -2 -3 -4 और -5, यहाँ क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसके नीचे दोनों का बराबर है, यानी कि डिनोमिनेटर इक्वल है, तो सबका नीचे क्या डाल देते हो, 11 11 11 11 11, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके है। अब देखो -3/11 कहाँ है, यहाँ है, 8/11 कहाँ है, यहाँ है, कितना चाहिए इसके बीच में, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ठीक है, इसको मैं छोड़ देता हूँ ऐसे, तो आपका आंसर क्या हो गया, -2/11 -1/11 0/11, या 0 भी खाली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 और 6/11 और 7/11 आ गया आंसर। ये तो बहुत इजी निकल गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर बार हम मल्टीप्लाई ही करें, दिमाग बस चलाना है, देख लेना है कितना कितना उसके बीच में आ रहा है, क्या उतने लोग मिल रहे हैं तो मिल गए, बिना कुछ किए हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इसमें आते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए, इंसर्ट 100 रेशनल नंबर्स। अब देखिए कठिनाई धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कह रहा है कि -3/13 और 9/13 के बीच में कितना चाहिए, 100 रेशनल नंबर चाहिए आपको। अच्छा, यहाँ देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बहुत आसान काम हो गया है। तो -3 और 9 के बीच में कितना आ जाएगा, यहाँ चेक कर सकते हो, देखिए -3 और 9 के बीच में कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी इनके बीच में अगर अभी हम लिख दें तो अभी 11 नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, -2/13 -1/13 0/13 1/13, ऐसे करते करते 8/13 तक जाएंगे तो कितने लोग आ गए, 11। लेकिन हमको चाहिए कितना, 100 रेशनल नंबर चाहिए। तब क्या होगा, किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को बड़ा बनाना पड़ेगा, ताकि उनके बीच में कितने लोग मिलने लगे, 100 लोग मिलने लगे। इतना समझ में आया, और चेक करते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग चलाइए अपना, अगर मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 3 जब 15 हो जाएगा, ये 9 5 जा 45 हो जाएगा, तो कितने लोग मिल रहे हैं, 30 या 29, यानी इतने से काम नहीं बनेगा। देखिए ऐसे चेक करते हैं कि हम किससे मल्टीप्लाई करें या किससे ना करें, क्या करें, ऐसे पहले चेक करते हैं, ट्राई करते हैं। अब देखिए अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये, अच्छा हाँ एक मिनट, ये तो -3 है ना, मैं तो +3 मान के चल रहा था। -3 और 9 को अगर मैं 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो 29 ये हो जाएगा और वहां तक जाएगा, कुछ अंदर तक जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा लगभग, मतलब देखिए बहुत दिमाग नहीं खर्च करना है कि एग्जैक्ट 100 है, बहुत ज्यादा भी आ सकता है, तो उसके बीच के 100 लोगों को हमको लिख दे रहा है बस। ठीक है, और कुछ नहीं है। चलिए अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रफली पहले काम कर रहे हैं, 7 3 जा 21 और 7 9 जा 63,
यहाँ देखिए 63 यहाँ मिल जाएगा, मतलब 62 एक कम मान के चलिए, क्योंकि 63 जो खुद है उससे एक कम तक लेना पड़ता है ना, तो 62 तक हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ -20 तक लेंगे। तो यहाँ देखिए 60 0 से 62 कितना हो गया 62, और 0 से -20 कितना हो गया 20, तो 62 और 20 लगभग 82 के आसपास हमको मिल रहा है, लेकिन हमको चाहिए कितना 100। क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो 7 से नहीं, कम से कम 9 से या 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारा काम आसान हो जाएगा। ध्यान रहे, जरूरी नहीं कि ऐसा गिन के नंबर मन में सोचो कि 100 लोग ही मिले, नहीं, उससे ज्यादा भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सीधा सा बात खत्म करते हैं, हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब एक अंदाजा लगा रहा था, अंदाजा लगाना सिखा रहा था कि अंदाजा कैसे लगाते हैं कि हमको कम से कम 100 तो मिल ही जाए, 100 से ज्यादा रहे चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ठीक, देखते हैं, तो -3/13 में हम कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। इसे दूसरा नंबर जो है 9/13 में भी 10 से। अच्छा, दोनों जगह 10 से क्यों? क्योंकि हमको ध्यान देना है नीचे वाला, ऊपर से नहीं, मतलब नीचे वाले से मतलब है कि नीचे वाला इक्वल होना चाहिए, इस बात पे ध्यान रहे, तब हम ऊपर वालों को देख के जान जाते हैं कि उनके बीच में कितना आएगा। डिनोमिनेटर मतलब सेम होना चाहिए। चलिए, कितना हो गया 10 3 जा 30/130, 90/130। ठीक है, अब देखिए आसानी से आपको इसके अंदर मिल गया 100 लोग। कैसे? देखिए 0 से 90 तक, देखिए सबके नीचे 1/130 है, तो देखिए बीच में 0 होगा, तो 0 से 90 तक लगभग मानो 90 मिल गया। ठीक है, 0 से लेके 90 तक कितना मिल गया 90 मिल गया, और 0 से 30 तक लगभग कितना मिल गया, मान के चलते 30 मिल गया। तो 90 और 30, देखो ये 0 से लेफ्ट नहीं आएगा क्योंकि माइनस वाली संख्या है ना, तो 0 से लेफ्ट आने पे 30 लोग यहाँ, 90 लोग यहाँ, लगभग 120 लोग मिल रहे हैं, 120 मिल रहे हैं। बहुत आसान हो गया। आपका आंसर तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर जो आएगा वो आएगा, जैसे इसका आंसर ये है। ठीक है, -30 को छोड़ के आगे चलते हैं, -29/130, -28 ले लो या छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, 27 ले लो, 27/130 और -25, ऐसे ऐसे ले करके कोई दिक्कत नहीं है, -24। देखिए अब हम इधर जा रहे हैं ना धीरे धीरे, देखिए 29 था, एक कम 28 ले सकते हो, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इधर आएंगे 27 और इधर आएंगे 25। ठीक है, ऐसे ऐसे करके चलिए छोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन कोई छोड़ता नहीं है, आसानी से हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो -28/130, -27/130। अब ऐसे 26, 25, 24, 23, 22 ऐसे ऐसे करते जाएंगे, तो उतना 100 रेशनल नंबर कोई थोड़ी ना लिखेगा, बस इतना समझ लिया जाता है कि हाँ मेरा काम सही चल रहा है, फिर ऐसे लिखते हुए जाएंगे और पहुंच जाएंगे कहाँ तक, यहाँ तक लिख सकते हो आप 90 है ना, तो 90 से कितना आ रहा था 9 और 3 120 आ रहा था ना, तो 20 कम कर देते हैं, 70 तक चलते हैं। समझ पाए कि नहीं? 70 तक चलेंगे तो 100 लोग मिल जाएंगे। ठीक है, तो 67/130, 68/130, 69/130 और 70/130, मैं यही कह रहा था। समझ पाए? देखिए 0 से 70 तक 70 लोग हो गए, 70 रेशनल नंबर हो गए, इस बात को समझो। 0 बीच में कहीं 0 आया होगा ना, 0/130, तो 0 से 70 तक 70, देखिए वो तो 1 से लेके 70 तक 70 हो गया, 0 भी एक लेंगे तो एक वो भी हो गया, और -1 से लेके -29 तक ये भी हो गया 29, कितना हो गया, तो 29 और 1 30 और 30 70 100। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? देखिए 0 से 70 तक, देखो 1 से लेके 70 तक तो 70 हो गए, 0 को भी इंक्लूड करेंगे तो 1 मतलब 71 हो गया, और -1 से 29 तक 29 रेशनल नंबर यहाँ मिल गए, तो 71 और 29 मिला के कितना हो गया 100 रेशनल नंबर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, चलिए यहाँ पे आते हैं, वही तरीका, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। देखिए
क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा कि फाइंड, मतलब 3 क्वेश्चन इसके अंदर बना दिया है। पहले बताया कि -5/8 3/8 जो है उसके अंदर पहला आंसर क्या देना है कि 6 रेशनल नंबर निकालना है, फिर दूसरा आंसर है कि 60 रेशनल नंबर निकालना है, और तीसरा आंसर निकालना है कि 600 रेशनल नंबर निकालना है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका हम लोग। देखिए सीधी सी बात, हम सीधा इसको ऐसा बना देते हैं जिसके बीच में 600 रेशनल नंबर मिलने लगता है, फिर उसी के बीच में से कुछ लोगों को 6, कुछ लोगों को 60 और कुछ लोगों को 600 बना के दिखा देंगे। ठीक है, आंसर गलत नहीं होगा। या फिर आप पहले ऐसा बनाइए कि पहले उसके बीच में 6 लोग मिले लगभग, मतलब फिर ऐसा बनाइए इसको चेंज करके कि उसके बीच में लगभग 60 लोग मिले, फिर ऐसा चेंज करिए कि लगभग उसके बीच में 600 लोग मिले। ऐसे कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन है, मतलब ये क्या निकालना है 6। तो देखिए पहले दिमाग लगाइए, ये -5 है, माइनस वाला इधर होगा, फिर बीच में 0 कहीं होगा, फिर ये प्लस में 3 है, तो इसके इधर चलने पे 2 तक कितने लोग मिल रहे हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2, देखो 7 लोग मिल रहे हैं। तो पहले का आंसर आ गया, क्या आ गया, -4/8 -3/8 -2/8 -1/8 0/8, या मत ही लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 1/8 और 2/8, 1 2 3 4 5 6, देखो ज्यादा ही हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ पाए कि नहीं। तो देखिए देखते ही आंसर सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, 60 मतलब 60 लोगों को अब लिखना है। तो वेरी इजी, यहां और यहां ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इनका डिनोमिनेटर सेम बना रहे और साथ ही साथ न्यूमरेटर को देखने से लगे कि उनके बीच में लगभग कितने लोग मिल रहे हो, 60 लोग मिल रहे हो। तो चलिए किससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, 5 से करा दें, 8 से करा देते हैं, या 7 से करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मिनिमम 60 लोग मिलना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। -5/8 में मैंने क्या कर दिया, चलो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नहीं 6 पंचे 30 18 30 18 48, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, 8 पंचे 40 है ना, 8 5 जा 40, पहले अंदाजा ऐसे लगाओ, 8 5 जा 40 माइनस वाला और 8 3 जा 24, तो 40 लोग इधर और 24 लोग इधर, तो लगभग कितने लोग हो गए, 64 लोग हो गए। समझ पाए कि नहीं। तो इससे हम जान गए कि लगभग अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको 60 रेशनल नंबर आसानी से मिल जाएगा। ये वाला है, यहाँ पे देखिए 8 5 जा 40/8 8 जा 64, 8 3 जा 24/8 8 जा 64। अब देखो इजीली हो गया, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, अब इधर चलेंगे ना, देखिए -39/40 -38/40 -37/40, समझ में आ रहा है ना, 39 38 37 36 ऐसे करते करते -2 -1 0 है ना, ऐसे ऐसे पहुंच जाएंगे कहाँ, प्लस, अभी प्लस में आ गए ना, 16/64 और 17/64 18/64 19/64, ठीक है 20/64। अच्छा चेक कर लेते हैं कितने लोग ये हुए, 60 है कि नहीं। देखो यहाँ पे -1 से लेके 39 तक गए, तो 39 लोग हुए कि नहीं हुए, बताओ। अरे भाई 39 से लेके -1/64 कहीं आया होगा ना, ये मैं क्या लिख दिया हूँ, 40 कैसे आ गया, ये 64 आएगा क्योंकि इसके नीचे 64 है ना। चलिए देखिए -39 से लेके -1 तक आया होगा, तो कितने नंबर्स हो गए, 39 नंबर्स हो गए। ठीक, 39 रेशनल नंबर हो गए ना, एक 1 आया 0 आया होगा 0/64, तो एक रेशनल नंबर तो वो भी है, फिर 1 से लेके 20 तक यानी 20 लोग ये भी हो गए। तो यहाँ देखिए 39 और +1 इसी में डाल दो, क्या हो गया 40 और 40 20 60 हो गया। समझ पाए कि नहीं इस बात को, है ना इजी। चलिए तो ये 60 रेशनल नंबर हो गए इनके बीच वाला। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें कितना निकालना हमको,
600 रेशनल नंबर। तो तरीका वही है, ऐसे नंबर से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे कि उनके न्यूमरेटर्स के बीच में लगभग कितने लोग मिलेंगे, 600 लोग मिलेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। -5/8 एंड 3/8। अब माइंड लगाना है किससे मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे कि इसके बीच में लगभग 600 लोग यानी 600 रेशनल नंबर हमको मिलने लगे। सोचिए, दिमाग लगाइए। चलिए देखिए, अगर हम 200 से मल्टीप्लाई कराएं, मुझे लगता है उतने से नहीं आएगा, क्या जाएगा? चलो देखते हैं 100 से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, 100 से हो जाएगा। देखिए 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -500 हो जाएगा और ये 300 हो जाएगा। तो -500 से लेके जब जीरो, जो बीच में जीरो होगा वहां तक आओगे तो लगभग 500 लोग तो यही हो गए और 300 लोग यहाँ हो गए, तो लगभग 538 नियर अबाउट आपको 800 रेशनल नंबर मिल रहा है। समझ पाए? अब हमको निकालना कितना है? ओनली 600। यस, मिल गया नंबर। तो किससे मल्टीप्लाई करना हमको? 100 से। ध्यान से एक बात और सुनेंगे, मैंने पहले भी बताया था, मैं जो चेकिंग कर रहा हूं किससे मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा सा आंसर उससे और बेहतर बनता है और कुछ नहीं। आप जो है सीधा 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो जाएगा -5000, ये हो जाएगा 3000 और इसके बीच में देखो ढेर सारे लोग आ रहे हैं, लिखते रहो। ठीक है, हजारों की संख्या में रेशनल नंबर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो वो भी, ये भी गलत क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रहे, गलत आंसर नहीं होगा, सही होगा। लेकिन फिर भी एक प्रयास किया जाता है कि नियर अबाउट उसके लगता वो मिलता जुलता आंसर दिया जाए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -500 हो जाएगा अपान 800 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा अपान 800 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मिल गया ना सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। -499 अपान 800, -498 अपान 800। देखिए अपान जो रहेगा नीचे वही आएगा, वो नहीं चेंज होगा। -497 अपान 800। ऐसे 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 कहाँ तक जाएंगे? मुझे 600 रेशनल नंबर चाहिए, तो सोचिए कहाँ तक जाएंगे। देखिए 499 से लेकर के -1 अपान 800 तक कितने हो गए? 49, मतलब 499 हो गए। नहीं समझ में आया? 499 से लेके -1 तक जाएंगे तो 499 लोग हो गए। एक कौन है? एक कौन है भाई? 0/800 होगा, तो कितने लोग हो गए? 500 हो गए ना। मुझे 100 और चाहिए, यानी क्या समझा आपने कि 97/800, 98/800 और 99/800 और 100/800। ये रहा आंसर। देखिए -1 से लेके 499 तक 499 लोग हो गए, एक जीरो भी तो है, 500 लोग ये हो गए और 1 से लेके 100 तक 100 लोग ये हो गए, टोटल 600 लोग हो गए। ये रहा आपका आंसर। समझ पाए कि नहीं सवाल को? ठीक है, बहुत ही आसानी से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये रहा आपका आंसर। चलते हैं आगे हम लोग। यहाँ देखेंगे हम लोग, ये लास्ट का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें 3 क्वेश्चन है A B C। ठीक है, इसमें देखेंगे ट्रू या फॉल्स आपको बताना है। लिखा है कि बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, मतलब दो अलग अलग इंटीजर के बिटवीन मतलब बीच में, देयर इज ऑलवेज एन इंटीजर, हमेशा एक इंटीजर होता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। कैसे हो गया? यहाँ ध्यान देंगे। इंटीजर्स क्या होता है? 0 1 2 3, अरे पॉजिटिव वाले, ठीक है, इधर नेगेटिव वाले, -1 -2 -3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एनी टू डिस्टिंक्ट इंटीजर, मतलब किसी भी दो अलग दो डिस्टिंक्ट इंटीजर के बिटवीन मतलब बीच में, देयर इज ऑलवेज एन इंटीजर, हमेशा एक इंटीजर आता है। अब देखो अगर मैं 3 1 को लूं
-3 -1 को लूँ तो उसके बीच में क्या आ रहा है, -2, चलो ठीक है। लेकिन अगर मैं -3 -2 को लूँ तो इसके बीच में कहाँ आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, आप यहाँ एग्जांपल ले सकते हो, इनके बीच में कोई है, यहाँ पे नहीं है, इनके बीच में कोई यहाँ पे है, नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ये कह रहा है कि ऑलवेज मतलब हमेशा, तो इसीलिए गलत हो गया। हमेशा दो डिस्टिंक्ट इंटीजर के बीच में एक इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, आपने देख लिया एग्जांपल यहाँ पे। चलिए यहाँ पे चलते हैं। बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर देयर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ये देखिए ट्रू है, कितना आसान है ये। अभी हमने जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना, या दो रेशनल नंबर के बीच में 10, 100, 50 ढेर सारा रेशनल नंबर फाइंड आउट करना, है ना। तो ये बात सही है, क्योंकि कह रहा है कि दो अलग अलग रेशनल नंबर के बीच में हमेशा एक रेशनल नंबर होता है, ये बात सही है। ठीक है, हमेशा रेशनल नंबर ही आता है उनके बीच में। ठीक है, आगे कह रहा है कि बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स, मतलब दो अलग अलग रेशनल नंबर के बीच में देर आर इन्फिनिटली, मतलब ढेर सारा मेनी रेशनल नंबर, ये भी ट्रू है। अभी हमने जस्ट पीछे लास्ट क्वेश्चन बात किया था जिसमें 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना था, 60 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना था और 600। सोचिए उन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में हमने एक बार 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट किया, एक बार 60 यानी 60, एक बार 600, 6000 रेशनल नंबर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यानी सीधी सी बात, दो रेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रूप से ढेर सारा मतलब अनंत रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सही है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1D आपका हो गया खत्म। अब हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइज 1A का। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।